मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान इसमें दी गई है और दूसरे में हमारी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत दी गई है। तो ये हमें 15 फरवरी के पहले तक अपने स्कूल में भर करके जमा करनी है, जिससे कि हमारे जो टीचर हैं, कक्षा शिक्षक हैं, वो इसको चेक करेंगे और चेक करके इस पर नंबर भी देंगे। तो आज हम देखते हैं इसकी जो विज्ञान दी गई है कक्षा 6वीं की। देखिए, इसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं उसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो उनको इसी चैनल पर जाकर के देख लीजिए। तो आज हम देखते हैं इसके पाठ 10 को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ देखें। प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। तो पहले से जो अभी तक के हमारे परिवहन के साधन थे उनके हमें यहाँ पे नाम लिखना है। तो प्राचीन काल माने पहले में लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं रहता था, इसलिए लोग पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो ये है पहले वाले जो प्राचीन के हमारे साधन थे। कोई साधन नहीं थे तो वहाँ जो है अपने ऊपर लाद करके ले जाते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि बूझो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का प्रेक्षण कर रहा है। तो बताइए वाहन में कौन सी गति हो रही है। सिर्फ हमें गति का नाम लिखना है। तो हम इसे कहेंगे सरल रेखीय गति हो रही होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 यह दिया है कि किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे। तो किसी वक्र रेखा की लंबाई का जो मापन है उसको मीटर पैमाने का उपयोग करके हम उसको माप सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया है कि लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो जो लुढ़कती हुई गेंद रहती है उसको हम आवर्ती गति बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है। ये जो है यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए हैं कि इसमें दिया है एक समान मापन की आवश्यकता क्यों है। एक समान मापन, तो प्राचीन काल में लोग पैरों की लंबाई और उंगलियों की चौड़ाई आदि माध्यम से मापा करते थे, जिसमें उलझन होती थी। इसलिए किसी एक समान मापन की प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई है। इसलिए अब हम एक समान माप की जो आवश्यकता है उससे ही हम जो हमारी दार्शनिक प्रणाली आई है उस पर हम इस काम करने लगे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया गया है कि इन वस्तुओं को स्थिर एवं गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ देखिए लुढ़कती हुई गेंद, टेबल, चलती रेलगाड़ी, मेज घर, उड़ती चिड़िया, दीवार घड़ी और घड़ी की सुइयाँ यह हमें दी गई है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने स्थिर वस्तु लिखी है और यहाँ पर गतिशील वस्तु लिखी है। तो टेबल यह स्थिर वस्तु होती है, मेज स्थिर वस्तु, घर स्थिर वस्तु, दीवार घड़ी ये भी स्थिर वस्तु होती है। और गतिशील लुढ़कती हुई गेंद, चलती हुई रेलगाड़ी, उड़ती हुई चिड़िया और घड़ी की सुइयाँ ये जो होती है गतिशील वस्तुओं के उदाहरण हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया गया है कि किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो अब देखिए ये 254 मीटर है। तो क्या करेंगे हम, इस 254 2.54 लिखा हुआ है, 2.54 मीटर यानी 2 मीटर और 54 सेंटीमीटर। तो हमारा सीधा सीधा है कि इसको हम सेंटीमीटर में परिवर्तन कर देते हैं। इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये 2.54 लिखा है, इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। और बाद के ये दशमलव लग जाते और जो शून्य खत्म हो जाते तो 254 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में बदल जाता है। इसी प्रकार से अब हमें इसको मिलीमीटर में बदलना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि
तो यहाँ हमें अब सेंटीमीटर 254 सेंटीमीटर बन जाएंगे। 254 सेंटीमीटर से अब हमें मिलीमीटर में बदलना है। तो जो होता है हमारा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। mm 10 मिलीमीटर। तो हमारे सेंटीमीटर कितने दिए? 254। 254 में हम क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे। 2540 ये आ जाएंगे हमारे मिलीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसको लिख देना है। अगला प्रश्न देख। प्रश्न 8 दिया है, वर्तुल गति क्या होती है? उदाहरण सहित समझाइए। तो किसी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को हम वृत्तीय गति या वर्तुल गति कहते हैं। घड़ी के सेकंड की सुई वर्तुल गति का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया गया है कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये दिया है इसमें, लंबाई मापते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है? जब हम लंबाई मापते हैं तो लंबाई मापने के लिए जो हमारी मीटर स्केल है हम इसका उपयोग करते हैं। और समय पर जो सावधानी बरती जाने वाली सावधानियां हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहले स्केल से मापी जा रही वस्तु के किनारे पर रखा जाना चाहिए। यह मापी जा रही वस्तु के संपर्क में भी होना चाहिए। तो उसके हम पास उसको रख लेते हैं और फिर उसको मापते हैं। तो दूसरा देखिए, पैमाने को पढ़ते समय जब हम उसको पढ़ते हैं, आँख को पढ़ने वाले पैमाने के निशान के ऊपर बिल्कुल लंबवत रखा जाना चाहिए, तब हम उसके माप को सही माप पाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न क्रमांक 10 दिया है, आवर्ती गति क्या होती है? कोई 5 उदाहरण दीजिए एवं चित्र भी बनाइए। तो आवर्ती गति वह गति होती है जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है। इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। जिस समय बाद गति का पुनः दोहराव होता है उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। अर्थात आवर्तकाल वह समय है जिसके बाद पिंड अपनी गति को पुनः दोहराता है। लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं पर इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार रेडियो की गति जो भी बजते हैं उस समय, ढोल के जो प्लास्टिक की गति होती है, वो सब आवर्त गति के ही उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, पुनः फिर से उसी अवस्था में आ जाती हैं। तो इस प्रकार की गति जो हमारी होती है यह आवर्ती गति के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी एक चित्र बना लेना है। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसमें 1 से 10 तक के सभी प्रश्न दिए गए थे, हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है और इनको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। और इसके बाद यदि आपको ये सब पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा, जिससे आगे आपको, क्योंकि अभी आप कक्षा 6वीं में हैं, 7वीं में आने वाले हैं, तो 7वीं की अन्य जो और वीडियो हैं अन्य पाठों की, अन्य विषयों की, वो सब आपको मिल सकेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।